प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है परमेश्वर के भवन में। लिविंग फॉर जीसस चर्च की तरफ से मैं पास्टर साइमन पीटर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जितने भी लोग ठंड के मौसम में जिन्होंने पहला स्थान दिया परमेश्वर को, धन्य है वो लोग जो कि परमेश्वर के भवन में और उसके साथ जुड़े रहते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की संगति में एक एक पल बिताया संसार के हजारों पलों से बेहतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सभी लोग इस वजह से धन्य हो गए कि आपने परमेश्वर के लिए समय निकाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 14 की 15वीं आयत। कृपया करके आप एक जो पढ़े लिखे हैं, एक कोई डायरी अपने साथ पुस्तक जरूर लाया करें ताकि आप परमेश्वर के वचनों को याद कर सके। जब घर जाके उसको लिख के पढ़ेंगे, बाइबल के बीच में से देखेंगे पास्टर साहब ने क्या बोला तो क्या होगा, आपको सारी बातें याद आती जाएंगी, है ना। ठीक है, तभी याद करने के लिए कोशिश करेंगे तभी याद रख पाएंगे, नहीं तो नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 14 की 15 में यूं लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। 14 की 15 पढ़नी भाई। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम सब लोग कहें, इधर देखें, इधर देखें, सुनने की कोशिश करें, फिर आपको पता नहीं होता अगले संडे क्या होता है ना। यहाँ पे ध्यान दें जो नहीं पढ़ना जानते, वो अभी आज ही से ABC सीखना ना शुरू करें, अभी सिर्फ सुने, उसमें आप अच्छे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। अब अगर हम सब लोग कहें कि परमेश्वर से प्रेम कौन कौन रखता है तो सभी लोग हाथ खड़ा कर देंगे। कौन कौन रखता है परमेश्वर से प्रेम? और अगर आज्ञा मानने की बात कहेंगे तो पीछे हट जाएंगे। आपको पता है एक आज्ञा ये भी है कि तू सबत के दिन को पवित्र रख, मानना, यानी कि एक दिन तूने परमेश्वर के लिए निकालना है ना। हम सभी लोग नहीं निकाल पाते, तो ये भी आज्ञा है परमेश्वर की। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज्ञा है एक दूसरे से प्रेम करो। हम नहीं करते तो हम परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करते। आज्ञा है कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, और परमेश्वर के दिए हुए में से खुद भी निकालना सीखो। तो अगर हम नहीं करते तो हम आज्ञाओं को नहीं मान रहे ना। अब सोचिए, एक बाप है, मैं पहले भी उदाहरण दे चुका कि एक जो बाप है वो उसका बच्चा कहे कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, और उसके पास पहुंचे सिर्फ तब जब उसको किसी चीज की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला मैंने पारस? अभी क्या बोला वही बोल दीजिए, पिछले संडे का छोड़िए। अगर एक बाप है, कृपया करके हाथ जोड़ के बेनती है, इधर ध्यान रखे, मैं पूछता रहूंगा बीच में से क्या बोल रहा हूं मैं। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो एक बाप है, उदाहरण दे रहा था ना कि एक बाप है, अगर हम उसके पास केवल और केवल अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पहुंचते रहें और वैसे उसका कहना कोई ना माने, तो बाप को प्रसन्नता होगी? होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। केवल जब आपको कोई आवश्यकता है, कोई जरूरत है, तभी आप अपने बाप के पास पहुंच रहे हैं। हमारी, अगर हम प्रार्थना को लेके चलें कि 100% प्रार्थना में से 80% हम केवल मांगने में लगाते हैं। पता है आपको इस बात का? मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, और जब परमेश्वर कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मानो, तो उसमें हम बहुत कम
नजर आते हैं, है ना। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। तो जब हम सोचिए कि आपका बेटा और बेटी हो और वो केवल मुझे आज कपड़े चाहिए पापा, मुझे आज बूट चाहिए पापा, मुझे आज ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और ये सारा कुछ आप दिलाई जाएं, और उसके बाद जब वो आपका कहना ना माने तो कैसा लगेगा? लगेगा बुरा कि नहीं लगेगा? हाँ, ऐसा ही परमेश्वर को भी लगता है हमारे लिए कई बार। हाँ, हमें सब कुछ चाहिए, हमें कारोबार दे दे परमेश्वर, हमारे काम को बढ़ा दे, हमारे इनकम को बढ़ा दे, हमारे पास ज्यादा पैसे आए, लेकिन उसके बाद जब सब कुछ होना ठीक हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। परमेश्वर के वचन में पौलुस रसूल ने कहा कि परमेश्वर मुझे इतना भी ना दे कि मैं तुझे ही भूल जाऊं, और इतना कम भी ना दे कि मैं कुड़कुड़ाना शुरू कर दूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोगों को परमेश्वर जिस स्थिति में रखता है कुछ देर के लिए, उसकी कोई वजह होती है ना, ताकि हम सीख सकें कि परमेश्वर के लिए हमने कैसे समय निकालना है, कैसे बाकी चीजों को निकालना है ना। हम याद करते हैं कि परमेश्वर कहते कि हम बहुत, कई लोग कहते हैं कि हम दान दशमांश नहीं निकाल सकते क्योंकि हम बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो परमेश्वर के वचन में उसके लिए क्या हुआ? वो विधवा की दमड़ी को याद करो। परमेश्वर ने कहा कि उसके पास सिर्फ 2 दमड़ियां थी। कितनी थी? 2। और परमेश्वर यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? चेलों से बताया, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े दान दशमांश दे रहे थे, तो जब उसने दिया तो परमेश्वर ने कहता तुम्हें पता है सबसे ज्यादा दान दशमांश किसने दिया है? तो चेलों ने शायद बोला होगा ये इतना अमीर बंदा आया, इन्होंने तो पता नहीं कितनी अशर्फियां दे दी, इतना सोने का ये दे दिया, इसने वो कर दिया, इसने वो कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को बोला, कहते कि एक विधवा है जिसने सबसे ज्यादा दिया है। कैसे? क्योंकि उसके पास जो था उसने वो दिया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए हमारे पास 100 होता तो हम 10% के हिसाब से 10 रुपए निकाल लेते, ठीक है। 1000 होते तो हम 100 निकाल लेते, ठीक है। और जब 10,000 होते तो 1000 निकाल लेते, ठीक है। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए, कितने प्रतिशत देखा जाए, तो ये सारा 10% ही बनता है, 10% ही बनता है। लेकिन विधवा के पास 2 था, उसने 2 ही दे दिया, तो यहां पे 100% हो गया। जितना भी था उसने नहीं सोचा मैं आगे क्या खाऊंगी, क्या पहनूंगी, क्या होगा। उसने कहा कि परमेश्वर के तो वचन में लिखा हुआ है कि 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, मैं जब करूंगी तो ऐसे परमेश्वर अपने आप मुझे मेरे इंतजाम को करेगा। सिर्फ इसी बात में परमेश्वर ने लिखा कि मुझे परख के देखो कि मैं कैसे आसमान के खजानों को खोलकर तुमको आशीषित करता हूं, ना। हम इन चीजों में भी कम पड़ जाते हैं, यहां तक पहुंचना हमारे लिए एक तरह से असंभव सी बात हो जाती है। हम ये वाली चीजों में भी फेथफुल नहीं रह पाते, ये जो चीजें हैं इसमें भी हम फेथफुल नहीं रह पाते, है ना। तो हम फिर 100% तो हमने कभी भी नहीं जिंदगी में निकाल पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम परमेश्वर की वफादारी को सीखते जाएं, ऐसे ही समय भी है। समय कहते कि हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है। कल परसों बात हो रही थी, कहते जेडे वेले बंदे ने ना वही सब तो ज्यादा बिजी ने, उन्होंने को समय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, ना सोने का, ना उठने का, ना खाने का। इस वजह से क्या होता है, वो परमेश्वर के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। 24 घंटे में अगर हम परमेश्वर के लिए 10% निकालने का समय की दशमंत को बोले तो कितना होगा? 2.5 घंटे। हाँ, 2.5 घंटे, तकरीबन 2.5 घंटे, ठीक है। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट लेके चले तो 2 घंटे 24 मिनट, ठीक है। हम कितना निकालते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, पूरे 24 घंटे में, है ना। तो हम दशमंत किसको दे रहे हैं?
अपने मोबाइल को। परमेश्वर को तो नहीं दे रहे, तो आशीष किससे मांगोगे फिर? मोबाइल से ही मांगो फिर तो। प्रेज़ लॉर्ड, समझ रहे हैं? हमारे 24 घंटे में 4-4, 5-5 घंटे हमारे बच्चों के निकलते हैं मोबाइल में, और प्रार्थना के लिए आप 10% निकाल नहीं पा रहे हैं। 10 मिनट निकालते हैं, 20 मिनट, आधा घंटा निकालते हैं। तो आशीष हमें चाहिए परमेश्वर से, और नाराज भी होते हैं हम कि परमेश्वर तूने मेरे लिए ये नहीं किया, तूने मेरे लिए ये नहीं किया। और कई बार कहते हैं परमेश्वर तू मेरे लिए ये करके दिखा, फिर मैं ये करूंगा। उस बड़े महान परमेश्वर से हम ऐसी शर्तें रखते हैं, हम चींटी के समान बनिए उसके सामने। सूरज, आसमान, पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, वो जो दुष्ट जो कि सब लोगों को बहकाए हुए है दुनिया में, वो एक उसकी छींक भी नहीं सह सकता। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि उसके लोगों के द्वारा मैं उसको शर्मिंदा करूं। अगर वो खुद चाहे ना, इतना समय लगेगा, लेकिन वो क्या चाहता है कि मेरे जो भरोसा रखने वाले लोग हैं, मेरे दास लोग हैं, उनके द्वारा मैं कार्य करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कम से कम अगर नए साल का एक हम निर्णय लेते हैं, उसे कहते हैं हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इंग्लिश में कहते हैं, तो हिंदी में क्या कहेंगे? प्रण। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा शब्द है। नए साल के लिए एक प्रण लेना है हमने। क्या लोगे आप? परमेश्वर के लिए समय निकालना, परमेश्वर के लिए दान दशमांश निकालना, परमेश्वर के भवन में रेगुलर आना। कौन कौन ये कर पाएगा? और प्रभु के वचन, परमेश्वर के लिए समय निकालोगे तो वचनों में भी पढ़ोगे, बाइबल भी पढ़ोगे, सारी चीजों में पढ़ोगे। आपने हैंड रेज करा है, देखिए मेरे सामने नहीं, परमेश्वर के आगे किया है, ठीक है? अगर कर पाओगे तो बोलना। कुछ प्रण लेना है हमने, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमारे लिए एक दिन प्रण लिया, स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ के आ गया। वो आया था, हम योग्य थे। परमेश्वर का वचन कहता कि यदि मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानो। ये ना हो 10 साल बाद भी हम चर्च लेट ही आ रहे हैं। कई लोगों को मैंने ऐसे देखा, उनकी नियम ही यही है, 10-10, 20-20 साल पुराने क्रिश्चियन है, लेकिन अगर 10 बजे का समय तो उनको 10 बजे ही याद आएगा कि मैंने आज चर्च भी जाना है। तो परमेश्वर आशीष देगा उनको? नहीं। और परमेश्वर से जब मांगने के लिए आते तो इतनी बड़ी लिस्ट होती हमारी, है ना? मैं अक्सर एक उदाहरण दिया करता, आपको याद दिलाने के लिए मैं फिर से एक उसी उदाहरण को दूंगा। एक बाप था, याद रखना, कम से कम ये उदाहरण याद रख लेना, इसलिए ही दे रहा हूं। इधर देखे सारे लोग। एक बाप था, उसकी 2 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 2 बेटियां थी। तो एक बेटी थी जो कि 1 घंटे के बाद आती थी, अपने बाप से पूछती थी, पापा आपने मुझे वो शूज दिलाने, आपको याद है? वो कहता हाँ बेटा याद है, मैं दिला दूं। फिर 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद आती थी, पापा आपने मेरे लिए हेयर बैंड खरीदना है, तो याद है? हाँ याद है, दिलाओगे ना? तो हाँ बेटा कोई नहीं, दिलाऊंगा। फिर 4 घंटे, मतलब सोने के समय को निकाल के 1-1, 2-2 घंटे बाद वो बार बार जाके अपने बाप को याद दिला रही है, आपने मुझे वायदा किया था, आपने मुझे, मैं पास होंगी तो मुझे साइकिल दिलाओगे। पापा कहता हाँ याद है, ठीक है। और ऐसे करके वो उसका सारा समय बीत गया। इसी दौरान बाप अपनी दूसरी बेटी के पास पहुंचा और बाप ने उससे पूछा कि क्या तुझे कुछ नहीं चाहिए? तू अपनी बहन की तरह कुछ भी नहीं मांग रही? कहती पापा जो कुछ आपका है ना वो पहले ही मेरा है, मुझे आपके लिए, आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए। वो कहते क्या आप मुझे अपना समय दोगे? थोड़ा सा आप मेरे साथ चलिए फिरिए, मेरे साथ बातचीत कीजिए, मुझे बताइए कि आपका क्या स्वभाव है, ताकि मैं जान सकूं कि आपको क्या अच्छा लगता, क्या बुरा लगता, आप किस बात में कैसा रिएक्ट करेंगे।
क्योंकि मुझे पता है जो ये सारी चीजें हैं, आपको भी मुझसे पहले पता है मेरी जरूरत है, ये आप दे देंगे मुझे पहले से। तो इन दोनों में से बाप से ज्यादा प्रेम कौन करती है? सेकंड वाली। हाँ, थैंक यू कार्तिक के लिए जोरदार, और बहन के लिए भी धन्यवाद। अब ये कौन बताएगा कि क्यों? बिकॉज़ वो greedy नहीं है दूसरी वाली, वो उनसे genuine प्यार करती है, ज़्यादा greedy नहीं हो रही। हाँ, उसने कुछ मांगा नहीं था। उसने कुछ मांगा नहीं था, है ना। देखिए छोटा सा बच्चा बता रहा है, मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी कुछ बोल देगा, है ना। केवल मेरे चेहरे को ही ना देखते रहे, लेकिन बोले भी, उसको समझे जो बातें बोल रहा हूँ। मेरी भाषा कौन कौन समझता है? मंजू दीदी नहीं समझते, है ना मेरी भाषा, तो हाथ खड़ा कीजिए, है ना। तो बताएं कि कौन सी लड़की उससे अपने बाप से ज्यादा प्रेम करती है? दोनों हाँ? दो वाली किस लिए? किस लिए दो वाली? कैसे आप जान पाए कि दो वाली करती है? बाप से प्यार करते हैं इसलिए ये हाँ जी, आप बताएं, पारस बताएं, जल्दी जल्दी। दूसरी लड़की इसलिए कुछ नहीं माना कि वो अपने पापा से प्रेम करती थी। हैं? अपने पापा से प्रेम करती थी, इसलिए उससे कुछ नहीं माना। हाँ, इसको अगर हम और अच्छी रीति से कहना चाहें कि उसको अपने बाप पर पूरा भरोसा था कि उसका बाप उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं आने देगा। प्रेज द लॉर्ड। इधर देखें, इधर देखें प्लीज, इधर देखा करें। आपको सब मंजू जी, हाँ जी बताइए बिंदर आंटी क्या बोला? हाँ, तो वो बेटी इसलिए प्रेम करती थी क्योंकि उसको अपने बाप पर पूरा भरोसा था कि मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला मेरा बाप है, वो मेरे जीवन में कोई चीज की कमी आने ही नहीं देगा। लेकिन उसने मांगा, अपने पिता का समय मांगा कि मुझे समय दीजिए बस आप, मैं जानना चाहती हूँ आपके बारे में। ऐसा ही परमेश्वर है। कई बारी हम परमेश्वर के सामने बहुत सारी दरख्वास्तों को लेकर जाते, बहुत सारी चीजों को लेकर जाते, परमेश्वर पूरा भी करता है। लेकिन जब परमेश्वर की बारी आती कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो बहुत कम। परमेश्वर का वचन अभी हम पहली आयत पे ही हैं, यदि मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। प्रेज द लॉर्ड। देखो एक आयत ही इतनी मुश्किल हो गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे, है ना। तो प्रेम करना यानी आज्ञा मानना, ठीक है, आज्ञा मानना, ठीक है। दूसरी आयत पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4:18 और 19। पहला यूहन्ना 4:18 और 19, जिसको मिल जाए जल्दी से जोर से पढ़ दे, बुलंद आवाज करके। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। प्रेज लॉर्ड। एक एक करके इस आयत की गहराई में हम जाएंगे। हाँ जी, पहली लाइन पढ़िए। प्रेम में भय नहीं होता। प्रेम में भय नहीं होता। प्रेज लॉर्ड। प्रेम में क्या नहीं होता? भय नहीं होता। देखिए, जो दूसरे संसार के बनाए हुए देवी देवता हैं, अगर तुम उनके पीछे नहीं चलोगे तो वो कुछ ना कुछ आप पर प्रकोप या कोई ऐसी चीज लेकर आएंगे। तो क्या हो गया? ये डर का एक संबंध हो गया। हम उनकी पूजा इसलिए नहीं करते कि वो परमेश्वर है, लेकिन इसलिए करते हैं कि कोई वो हमें कुछ करना दे।
ये संसार के देवी देवताओं का प्यार करने का तरीका है। प्यार करने का तो नहीं है, ये डर का तरीका है वैसे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारे परमेश्वर का तरीका क्या है? उसने हमारे लिए तब जान दी जब हम पापी ही थे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या करेंगे? डर और भय रखेंगे। डर और भय के साथ कि परमेश्वर मेरे ना ऐदा ना कर दे, ओदा ना कर दे, ता मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, अगर ऐसे मनवानी होती ना परमेश्वर ने अपनी बातें, तो बड़ी चुटकी भर काम लगना था। लेकिन हमें दी है स्वतंत्र इच्छा। परमेश्वर कहता है ये बाइबल मैंने आपके सामने रख दी, इसके वचनों को पढ़ो और मानना या ना मानना फिर आपके ऊपर है। जो मानेगा वो ये कहलाया जाएगा कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है। जो नहीं करेगा उतना ही कम परमेश्वर से प्रेम करता है। तो परमेश्वर को मैं प्रेम करता हूं या करती हूं, ये स्टेटमेंट देने से पहले आप अपने आप को परखें कि क्या, कौन सी आज्ञा परमेश्वर की जो मुझे दूर कर रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो कि परमेश्वर से मुझे दूर कर रही है, कौन सी चीज को मैं महत्व परमेश्वर से ऊपर दे रहा हूं, किस चीज को मैं परमेश्वर के तुल्य मानकर चला हुआ हूं। क्या वो मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, मेरे सगे संबंधी या कोई और, मेरा कारोबार, मेरे पैसे, या ये सारी चीजें हैं, या पहला स्थान परमेश्वर को ही है? जानना बहुत ज्यादा जरूरी। हाँ जी, आगे। वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। क्या करता है? भय को दूर कर देता है। और अगर भय होगा तो, क्योंकि भय से कष्ट होता है। जो भय करता है वह प्रेम से सिद्ध नहीं होता। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। तो यानी अगर प्रेम है तो भय नहीं है, अगर भय है तो प्रेम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत सी चीजों का भय मान के अपनी जिंदगी में चले हुए हैं। कल क्या होगा, मेरा खाना क्या होगा, मेरा कपड़ा क्या होगा, अगर ये ऐसा हो गया तो क्या होगा। डर, बहुत सी चीजों का डर करते हैं। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले सदा सदा आनंदित रहते हैं। किस लिए? क्योंकि भय तो कोई है ही नहीं, भरोसा है। सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। अगर आप सिद्ध प्रेम परमेश्वर से करेंगे तो आपके दिल से सारा भय निकलता जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता वो भय निकलता जाएगा। ये भी एक चुटकी भर से नहीं होता, पूरे जीवन में कोई ना कोई भय रह जाता। मेरी लड़की अकेली गई है, पता नहीं वहां पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। क्या है ये? भय है। आज तो काम मिल गया, कल पता नहीं क्या होगा। क्या है ये? भय है, डर लगा हुआ ना। आज तो रोटी खा ली, अगले क्षण क्या होगा? भय है। परमेश्वर भय करने के लिए नहीं कहता, लेकिन बहुत सी चीजों में हमने केयरफुल रहना है ना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, बहुत से लोग ऐसी चीजों में जो कि पैसा डबल ट्रिपल करने की मशीनें, अलग अलग चीजें आती हैं, उसमें पैसा लगा देते हैं। अब वहां पे आप ये सोचे कि मैं भय नहीं करूंगा, उसमें पैसा लगा दूं, कोई बात नहीं, परमेश्वर देख लेगा। मेरे प्रियो, वहां पे परमेश्वर आपको नहीं कहता है। ध्यान रहे, इस बात को आप अलग करना जाने, ये दिमाग दिया ऊपर आपको, ठीक है। तो आप इस बात को जाने, समझदारी के साथ हमने निर्णय लेना है। भय तो नहीं करना, लेकिन समझदारी के साथ निर्णय लेना है ना। क्योंकि 10 का 20 हो गया, 20 का 40 हो गया, और उसके बाद 40 का जब लास्ट तक पहुंचने गया तो सिर पकड़ के बैठे होते हैं। क्या हुआ? कंपनी भाग गई। जो जल्दी आपको अमीर बनाने वाली चीजें हैं, वो याद रखें, उसमें कोई ना कोई चीज छुपी होगी, आपको नजर नहीं आएगी, शुरुआत में नजर नहीं आएगी। परमेश्वर का नियम होता है
कि कायम बनाते बनाते आगे चलता है, स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर चलता है। लॉटरी सिस्टम, एकदम से अमीर बनना चाहते हैं, 5 करोड़, है ना, ऐसा से चिल्लाते हुए वो लॉटरी वाले आते हैं, इतना बना देंगे हम, इतना बना देंगे, और हम फटाफट से उसमें पैसा लगाते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर सिर पकड़ के बैठे होते हैं, कुछ नहीं हुआ। मेहनत की कमाई में परमेश्वर की आशीष है। चोरी में, जुए में, सट्टे में क्या परमेश्वर की आशीष होगी? ये चीजें परमेश्वर की आशीष की नहीं है। तो इसलिए ध्यान पूर्वक हमने इस चीज में भी चलना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भय खा रहा हूं उस वजह से, लेकिन मैं अपनी तरफ से, मैं एक तरह से केयरफुल होके, है ना, एक परमेश्वर के साथ उससे पूछ के कि क्या निर्णय अच्छा है क्या नहीं, वो मैं ले रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, आगे बढ़े। क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। भय का संबंध दंड से होता है। कि भय किस लिए करते हैं? आज मैंने होमवर्क नहीं करा तो टीचर मारेगी। हम ऐसा क्यों नहीं सोच लेते कि होमवर्क मुझे करना है, मुझे जो बाहर का स्कूल का काम मिला है वो मैंने करना है, क्योंकि मैंने अगली क्लास में जाना है, मैं बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूं। ये तरीका सही है, लेकिन इसलिए कि मुझे मार पड़ेगी अगर मैं नहीं जाऊंगा। मार तो उसने मारना है, क्योंकि और कोई भाषा हम समझते नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हमने डॉक्यूमेंट गाड़ी के इसलिए बना रखे हैं ताकि हमारा चालान ना हो। ये हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारी सोचने की क्रिया इस तरह से है। लेकिन हम इस तरह से क्यों नहीं सोचते कि हमने गाड़ी के सारे कागज इसलिए पूरे करे हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने ये आदेश दिया है कि आपको ये सारी चीजें लेकर चलनी है जब बाहर चलनी है, और हम नियम का पालन कर रहे हैं, डर से नहीं, लेकिन क्योंकि हम भारतवासी हैं और हमें भारत के नियमों के अनुसार भी चलना पड़ेगा, इसलिए हम उसको कर रहे हैं, है ना। अब हम आपके उसमें बता के चले तो जो दिहाड़ीदार बंदा है ना, वो कहता है कि सामने मालिक खड़ा हुआ है इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा। डर है, डर, मालिक खड़ा हुआ है कहीं मुझे निकाल के किसी और को ना रख ले। ये तरीका किसका है? दुनिया और उसके लोगों का। लेकिन परमेश्वर के लोगों का ऐसा नहीं है। वो क्या कहेगा? चाहे आंख देख रही हो चाहे ना देख रही हो, मैंने काम इसलिए करना है क्योंकि इसी के लिए वो मुझे पेमेंट दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझे वफादारी के साथ वो काम करना है, क्योंकि उसने, उसकी आंख हो चाहे ना हो, उसने मुझे इतने घंटों के लिए अगर 500 या 700 रुपए का बोल दिया है तो मुझे उतना काम भी उसको देना जरूरी है ना। अगर इस ऐसा सोच रख के चलेंगे ना, देखना आप परमेश्वर के नाम से आप तरक्की पाते जाएंगे और आपको काम का भी कोई कमी नहीं होगी। जो आंख बचा के अपने काम की भी चोरी करके बचा के कि जब आ गया तो चलो चल पड़े फटाफट से काम में, फिर क्या होता है? फिर वो कहता है जो मालिक होता है ना, वो भी ऐसे ही नहीं मालिक बन गया, वो ये सारी चीजें पार करके मालिक बना है। उसको पता है कि इतनी देर में कितना काम होना चाहिए था, नहीं हुआ तो वो क्या कहा, ये ले आज के पैसे और अगले दिन से बताना। ठीक है, तो हर चीज में हमने बहुत ज्यादा वफादारी के साथ परमेश्वर के नाम से चलना है। जो आपको पता है, जो परमेश्वर के लोग हैं वो अपने कारोबार में भी समय से और अच्छी रीति से, आंख होने के पर भी, उसके बाद भी अच्छी रीति से काम करते हैं, समय से पहुंचकर, समय से पहले पहुंचकर, और फिर परमेश्वर उनको आशीषित भी करता है। दुनिया की नजर में भी परमेश्वर उनको उठाता है और वैसे भी, है ना। और हम क्या सोचते रहते हैं कि हम समय से जाएंगे नहीं, अपना काम पूरा नहीं करेंगे और फिर कहेंगे कि हमें प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही, हमारा रैंक ऊपर क्यों नहीं जा रहा, बाकी लोगों को प्रमोशन मिली जा रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही। ऐसा हमारा सोचने का नजरिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की नजर में, कोई और नजर में नहीं, तो परमेश्वर की नजर में सब कुछ ठीक करके तब आप परमेश्वर को तो कह पाएंगे, परमेश्वर मैंने तो सब कुछ ठीक किया है, अब तो मुझे आशीष दे, अब मेरे बॉस के साथ तू बातचीत कर, मेरी तो वो सुन नहीं रहा, कि मुझे संडे को छुट्टी मिल जाए, मेरे कारोबार में और आशीष हो जाए। तो देखना परमेश्वर आपको सुनेगा, क्योंकि आप वफादार रहे, इसलिए सुनेगा वो।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हाँ, और अब अगर हम देखें कि हमें प्रेम क्यों करना चाहिए, मेरे प्रियो सबसे अच्छी बात करेगी क्योंकि उसने हमें पहले प्रेम किया। तो अगर हम परमेश्वर की संतान अपने आप को कहते हैं, हम कहते हैं हम दूसरा जन्म पाए हुए हैं, जब हम अंगीकार करके बपतिस्मा ले लेते हैं तो क्या कहते हैं, हम दूसरा जन्म पाए हुए हैं, है ना। पिछले दिनों में भाई रामकिशन ने अपना बर्थडे मनाया, कौन सा, बपतिस्मे वाला बर्थडे मनाया ना। दूसरा बर्थडे उनको ही नहीं याद, लेकिन बपतिस्मे वाला याद रहा। तो हम नया जीवन पाए हुए वाले लोग हैं। तो क्या होता है जब हम प्रेम करते हैं, क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। तो प्रेम को सिखाने वाला कौन हुआ, परमेश्वर। परमेश्वर अपने दास को सिखाएगा तभी मैं आपको सिखा पाऊंगा, है ना। तो ऐसे करके परमेश्वर में हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं ना। हमें कोई कहे कि मैं प्रेम क्यों करना चाहिए, सारे लोग तो बुरे हैं, वो कहेगा, परमेश्वर कहेगा कि तुम भी बहुत बुरे थे, मैंने फिर भी तुमसे प्रेम किया। तुम जब पापी ही थे तब मैंने तुम्हारे लिए जान दिया, है ना। कहते कि एक मित्र के लिए सबसे बड़ा कार्य कुछ भी कर दे लेकिन अपनी जान तो नहीं देगा। कई लोगों को, कई रिश्तेदारों को हम बहुत बहुत बड़ी सहानुभूति दे पाते हैं ना, और कहते उनके साथ कई बार रो भी पड़ते, लेकिन अगर बोले कि हमें उनके लिए जान देनी पड़ेगी तो क्या देंगे, जितना भी प्यार करते हो नहीं देंगे, जान तो कभी भी नहीं देंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए दी, यीशु मसीह ने हमारे लिए तब जान दे दी जब हम पापी ही थे। अपने आप के खून का एक एक कतरा बहाकर हमारे लिए न्यौछावर कर दिया, एक एक कतरा, सर पर कांटों का ताज। वो प्रिंस और राजकुमार जो कि स्वर्ग का था, वो दुनिया में आकर ये सब कुछ हमारे लिए कर दिया। हमें छोटी सी बात कही जाती है कि चर्च समय पे आ जाओ, वो हमारे को डिफिकल्ट लगती है। तो बड़ी बातों को हम कैसे ही पूरा कर पाएंगे। पतरस 4:8, पतरस 4:8, पहला पतरस 4:8। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम अनेक बातों को ढांप देता है। मैंने इस बात का पहले भी उदाहरण दिया था। हम कहते हैं हम प्रेम करते हैं, लेकिन उससे कोई बुरी बात हो जाए ना तो हम पूरी दुनिया में फैलाने से बाज नहीं आते। ये कैसा प्रेम है? प्रेम का वचन क्या कहता है कि प्रेम बातों को ढांप देता है। परमेश्वर का नियम मैंने पिछली बार भी बताया था, आज फिर से सुनिए। नियम क्या है? अगर किसी ने कोई गलती कर दी है तो उसको खुद जाके आप उससे बातचीत कीजिए और उसे कहें कि आपसे ये गलती हो गई है। अगर फिर ना माने तो कलीसिया के 100 व्यक्तियों को लेके जो कि एल्डर हैं, याद रहे जो बुजुर्ग हैं कलीसिया के, ये नहीं कि गलती हो गई तो आपस में कलीसिया के कोई ऐसे मेंबरों को ले जाए जो कि उसको और ज्यादा जाके परेशान करते हो, कलीसिया छोड़ जाए। तुम तो ये करते हो, तुम तो ये करते हो, हमारी बड़ी आदत है ये तरीका नहीं है। परमेश्वर के दास को डिस्कस करें, वो एक आध व्यक्ति को साथ लेकर फिर उस व्यक्ति को समझाएगा और उसके बाद उतने भी ना समझे तो एक दो व्यक्ति को और बिठा के उसके साथ समझाने की कोशिश करेगा और फिर उसको उसके हाल पर छोड़ देगा। यह है तरीका परमेश्वर का। अपने तरीके ना अपनाएं, मैं भी नहीं अपना सकता। किसी से अगर गलती होगी तो सबसे पहले हमने उसी से बातचीत करनी है कि भाई बहन, ऐसे नहीं कि दोष लगाने के लिए, क्योंकि दोष लगाओगे तो तुम पे भी दोष लगाया जाएगा। ये देखो, ये उंगलियां कितनी है? 3 मेरी साइड है, 1 दूसरी साइड है। हम दोष लगा रहे हैं ऐसे ऐसे, और हम मेरी साइड कितनी है? 3 मेरी साइड है ना, ये भी मेरी साइड आ जाती है कई बार। तो जब हम दोष लगाएंगे तो हम प्रेम नहीं करते, याद रहे। जब हम उसको इसलिए बता रहे हैं कि कहीं इस वजह से वो परमेश्वर के राज्य से दूर ना रह जाए,
फिर हम प्रेम करते हैं। ठीक है, अगर हम प्रेम करते हैं तो हम उसको ढांप के उसके साथ बातचीत अकेले में करेंगे, भाई ये चीज अच्छी नहीं है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, परमेश्वर तुझसे नहीं रहता, तू सारी चीजें अच्छी करता है लेकिन ये चीज में कैसी कमजोर पड़ रहा है, इसको भी सही कर। तो क्या होगा, हो सकता है वो पहली ही मुलाकात में उसको सही कर ले कि इतनी अच्छी तरह किसी ने समझाया ही नहीं, है ना। एक व्यक्ति था और परमेश्वर के कलाम में काफी देर से चल रहा। एक दिन उनका फोन आया, अंबाला से फोन आया और कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो। हरमन सविता सिस्टर, प्रचार कहां चल रहा है? वहां पीछे देखिए, मुझे भी दिखाएं, चलो वहीं चलते हैं। हाँ, क्या बोला अभी मैंने? अभी क्या बोला मैंने? ये जो समय है ये बहुत कीमती बेशकीमती समय है। आप सब लोग अपना बेशकीमती समय निकाल के आए हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि खाली आए और खाली चले जाएं? हाँ, फिर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपको ऐसे ही भेज दूंगा खाना खिला के। एक व्यक्ति का अंबाले से कॉल आई, जब आई तो उसने कहा पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। जब मैंने प्रार्थना करी, और वो व्यक्ति मतलब 30-40 साल से क्रिश्चियन है, और उस व्यक्ति ने पता क्या बोला, पास्टर साहब ऐसे तो मेरे लिए किसी ने प्रार्थना आज तक नहीं करी। मैंने कहा नहीं करी होगी। नहीं पास्टर ऐसी प्रार्थना किसी ने करी नहीं। इस वजह से कहता मैं परमेश्वर में उतना बढ़ ही नहीं पाया जितना मुझे बढ़ना चाहिए था, है ना। तो जरूरी है कि परमेश्वर में बढ़ने के लिए हम परमेश्वर के अनुसार और उसकी आज्ञाओं में बढ़ते रहें। ढांप देता है, ये बात हमने सीखी अभी पतरस की 4:8 में, ठीक है, कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो सब बातों को ढांप देता है ना। एक आयत पढ़कर हम आज के सेशन को समाप्त करेंगे। यूहन्ना 13:34 और 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर ने कहा यहूदा समरिया और संसार के छोर तक चेले बनाओ और उनको अंगीकार करवा के बपतिस्मा दिलवाओ, बाप बेटा और उनको के नाम से। परमेश्वर के अगर हम चेले अपने आप को कहलाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने जीवन में प्रेम रखना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ प्रेम रखना पड़ेगा। और कैसा प्रेम रखना चाहिए? जैसे कोई भाई एक बहन से करता है ऐसे नहीं, या भाई बहन से, या पति पत्नी से, या किसी को और। उसने कहा जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। और परमेश्वर यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम किया? अभी बताया मैंने, कैसा प्रेम किया उसने? अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया। अपने आप को हमारे लिए सूली पर चढ़ा दिया। कब चढ़ा दिया? जब हम पापी ही थे। कोई अच्छे के लिए तो कहते सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बुरों के लिए कौन करता है? उनको कहता है इनको साइड पे रखो। चर्च में भी नहीं आने देते कहीं ना, धर्म के ठेकेदार कहते हैं इनको बाहर रखो। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए तब जान दी जब हम पापी ही थे, और उसने कहा कि मेरे जैसा प्रेम रखो। प्रेज लॉर्ड। एक बात को बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है कि आप एक दूसरे से प्रेम रखो। पता है इसलिए क्योंकि मैंने एक तो तुमसे प्रेम रखा है। इससे तुम जान पाओगे, सभी लोग जान पाएंगे कि आप परमेश्वर के चेले हो। क्या हम कहलाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के चेले हैं? है ना, हम कहलाना चाहते हैं सभी लोग। परमेश्वर कहता है कि हम जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अगर आप उनसे प्रेम नहीं रख सकते तो आप मुझसे कैसे कर लोगे? आप उनको तो देखते हैं, तो अनदेखी चीजों पर आप विश्वास करके प्रेम कहां से कर लोगे? जब आप जिस चीज को देखते हो उसको ही अगर प्रेम नहीं कर पाते तो अनदेखे परमेश्वर को कहां से प्रेम कर लोगे? इसलिए एक दूसरे को प्रेम करो ताकि उससे हम दर्शा सकें कि हम परमेश्वर के चेले हैं, और उसी के अनुसार, किसी और व्यक्ति के अनुसार नहीं। क्योंकि सब लोग कम पढ़ सकते हैं लेकिन एक यीशु कम नहीं पढ़ सकता। मैं यहां पे अपना प्रचार नहीं, यीशु का प्रचार करने के लिए खड़ा हूं।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, है ना। सिद्ध वही है जिसको देखकर मैं भी बढ़ता हूं और चाहता हूं कि आप हमारी कलीसिया भी सारी बढ़े, है ना। वही है सिद्ध जिसको हम कहते हैं कि वो प्रेम का स्टैंडर्ड है, सबसे स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो वो कोई प्रॉफिट, कोई भविष्यवक्ता, दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसके जैसा प्रेम नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो ही कर सकता है जो कि सर्वश्रेष्ठ है, जिसने हमें ये करना सिखाया। प्रेज द लॉर्ड। आइए सब लोग खड़े हो।